देखो यार, ये बात हम सब जानते हैं कि अच्छे कपड़े पहनकर हम अपनी पर्सनालिटी को और भी अट्रैक्टिव, हॉट और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। बट ड्रेसिंग के मामले में जितनी प्रॉब्लम्स एक स्किनी लड़के को फेस करनी पड़ती हैं, शायद ही वो किसी और लड़के को करनी पड़ती हों, क्योंकि छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आपके पूरे लुक को बिगाड़ सकती है। बट अगर आप स्टाइलिंग थोड़ा स्मार्टली करोगे तो ना सिर्फ आप स्टाइलिश बल्कि सबसे यूनिक और अट्रैक्टिव भी दिखोगे। एंड दैट्स व्हाई आज मैं आपको 6 ऐसी कमाल की टिप्स और हैक्स बताऊंगा जो ना सिर्फ आपको स्टाइलिश बनाएंगी बल्कि आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। आज मैं आपको ड्रेसिंग से लेकर हेयर स्टाइल, इवन ऐसे बेहतरीन हैक्स भी बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपनी दुबली पतली बॉडी को काफी ब्रॉड और मस्कुलर दिखा सकते हो। और टिप नंबर 3 तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बट लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जो आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। सो अगर आप एक्चुअली स्किनी होने के बावजूद भी एक सुपर अट्रैक्टिव पर्सन बनना चाहते हो तो आज का ये वैल्यूएबल वीडियो आपके बहुत काम आएगा। सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट बात मिस ना हो। नंबर 1, परफेक्ट फिटिंग। देखो यार, ये हम सबको पता है कि फिटिंग का कितना बड़ा मेजर रोल होता है हमारे ओवरऑल लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाने में। और भाई एक स्किनी लड़के के लिए तो परफेक्ट फिटिंग का होना बहुत जरूरी होता है। बट अभी तक काफी सारे स्किनी भाइयों को पता ही नहीं कि कपड़े आखिर कितने फिटेड होने चाहिए, जिसकी वजह से या तो वो ज्यादा टाइट फिटेड या फिर नेहरू फिटेड कपड़ों को खरीद लेते हैं और जिनको पहनने से वो और भी ज्यादा पतले दिखते हैं। अब एक परफेक्ट फिटिंग के लिए सबसे पहले तो अपने वी नेक टी शर्ट को बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि इससे आपकी चेस्ट अंदर धसी हुई लगती है और साथ ही आपकी चेस्ट और नेक की हड्डियों को भी हाईलाइट करती है। इसके अलावा ज्यादा टाइट या स्लिम टी शर्ट और इस तरह की ओवरसाइज टी शर्ट्स को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी आपको और ज्यादा पतला दिखाएंगी। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एक फुल स्लीव पोलो टी शर्ट को पहनो, क्योंकि इसमें कॉलर होने की वजह से ये आपकी हड्डियों को हाइड कर देगी और साथ ही लॉन्ग स्लीव्स को जब आप थोड़ा रोल अप करोगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक से आपके पतले हाथ भी काफी हेल्दी लगेंगे और जिससे आप सामने वाले को एक मस्कुलर पर्सनालिटी वाले इंसान लगोगे। इसके अलावा टी शर्ट्स में आप क्रू नेक टी शर्ट, टर्टल नेक टी शर्ट और इस तरह की जिपर वाली पोलो टी शर्ट्स को भी ले सकते हो और जिनको पहनने से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और मस्कुलर दिखोगे। अब इसके अलावा बात करें बॉटम वेयर की तो इसमें भी काफी सारे लोग गलतियां करते हैं। देखो, आपकी टांगे पहले से पतली हैं तो इसीलिए ऐसा कोई भी बॉटम वेयर नहीं पहनना जो आपकी टांगों से बिल्कुल चिपका रहे। लाइक आपने स्किनी फिट, नेहरू फिट और बैगी फिट जैसे बॉटम वेयर्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने ज्यादा एंकल लेंथ वाली जीन्स को भी अवॉइड करना है। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप रेगुलर स्ट्रेट फिट वाले कपड़ों को पहनो। अब अगर बात करें पैंट्स की तो चिनोज आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनका फैब्रिक भी थोड़ा थिक होता है और साथ ही वो थोड़ी लूज भी होती हैं। और बाकी जीन्स में आप इस तरह की स्ट्रेट फिट जीन्स पहन सकते हो। इसके अलावा कार्गो पैंट्स और जॉगर्स भी आपके ऊपर बहुत अच्छी लगेंगे। नंबर 2, लेयरिंग। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किनी बॉडी को एनहेंस करने का कोई शॉर्टकट है तो वो लेयरिंग है, क्योंकि लेयरिंग से आप इंस्टेंटली थोड़े बल्की और स्टाइलिश लगते हो। एक स्मार्ट लेयरिंग में पहले आप क्रू नेक शर्ट, टर्टल नेक शर्ट या हुडी को पहनते हो। इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू ओकेजन शर्ट, स्वेटर, जैकेट या ब्लेजर को पहनते हो एंड बॉटम में किसी स्ट्रेट फिट पैंट को पहनते हो। इसके अलावा गर्मियों में आप फ्लैनल शर्ट के साथ लेयरिंग करके भी आउटफिट्स बना सकते हो। और बाकी भाई सर्दियों में तो लेयरिंग के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा किसी शादी रिसेप्शन में अगर आप शलवार कमीज या कुर्ता पाजामा पहन रहे हो तो उसके ऊपर एक नेहरू जैकेट जरूर पहनना, क्योंकि इससे आपके शोल्डर्स थोड़े वाइड दिखेंगे जिससे आप पतले नहीं लगोगे। और साथ ही आपके पास इस तरह के बनियान, टी शर्ट और वेस्ट वगैरह भी होने चाहिए बेस लेयर में यूज करने के लिए। अब इसी तरह बॉटम वेयर में भी आप लेयरिंग करके अपनी पतली टांगों को थोड़ा मोटा दिखा सकते हो। लाइक अगर आप कोई जीन्स पहन रहे हो तो अपनी थाइस को हेल्दी दिखाने के लिए अंदर शॉर्ट्स पहन सकते हो। अब इसके अलावा लेयरिंग करते वक्त आपको कलर कॉम्बिनेशन को भी ध्यान में रखना है। आप ऐसे कलर्स को पेयर करो जो आपकी आउटफिट को और भी अच्छा दिखाएं। अब स्किनी लड़कों पर कौन से कलर सबसे बेस्ट होते हैं इसकी अगले पॉइंट में बात करेंगे। बाकी लेयरिंग के लिए आपने इन्हीं टिप्स को फॉलो करना है और लेयरिंग से आप फैशनेबल दिखने के साथ साथ आपकी बॉडी शेप भी अच्छी एंड मस्कुलर लगती है। लेयरिंग के लिए आप इन पिक्चर्स से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो, ये स्पेशली पतले लड़कों के लिए बेस्ट हैं। अब इसके अलावा आगे मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल हैक्स भी बताऊंगा जो आपको सुपर अट्रैक्टिव बना देंगे। नंबर 3, वेयर पैटर्न एंड प्रिंट क्लोथ्स। इस तरह के पैटर्न वाले शर्ट्स आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ब्रॉड और मस्कुलर दिखाने का एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। लाइक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाले शर्ट या टी शर्ट आपकी बॉडी को थोड़ा वाइड दिखाते हैं और आपके लुक्स को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बट आप वर्टिकल स्ट्राइप वाली शर्ट या टी शर्ट को नहीं पहनना, क्योंकि ये आपको और भी लंबा और पतला दिखाती हैं। बाकी आप ज्योमेट्रिक पैटर्न, बोल्ड प्रिंट्स या फिर इस तरह के लार्ज पैटर्न वाली शर्ट या टी शर्ट को पहन सकते हो। इसके अलावा डबल पॉकेट वाले शर्ट्स भी आपको काफी ब्रॉड दिखाती हैं। और देखो भाई, आप भले जितने भी पतले हो बट जब भी फुल स्लीव शर्ट पहनो तो स्लीव्स को रोल अप जरूर करना। और बाकी जब भी कपड़े खरीदो तो थोड़े थिक मटेरियल वाले खरीदना या फिर इस तरह के टेक्सचर पैटर्न वाले। बस ध्यान रहे कि ज्यादा पतले फैब्रिक वाले कपड़े नहीं खरीदना।
नंबर 4 राइट कलर्स में अपने ऐसे कलर्स के कपड़ों को पहनना है जो आपको ज्यादा स्किनी ना दिखाएं। डार्क कलर्स जैसे ब्लैक और डार्क ब्लू को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि डार्क कलर्स लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इससे आपकी बॉडी भी स्लिम दिखती है। आप लाइट कलर्स के साथ आउटफिट्स को क्रिएट करो, जैसे लाइट ब्लू, बेज, व्हाइट, ऑलिव ग्रीन, ऑफ व्हाइट, और इन सभी लाइट कलर्स के साथ आप अपनी आउटफिट बना सकते हो। ये कलर्स आपकी स्किनी बॉडी को काफी ब्रॉड दिखाएंगे। सो अब बात करते हैं कुछ हैक्स की। हैक नंबर 1, आप जब भी हाफ स्लीव शर्ट खरीदो तो उसकी स्लीव्स की लेंथ आपकी एल्बो से थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और साथ ही ओवरऑल टी शर्ट की लेंथ भी थोड़ी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप विदाउट लेयरिंग के भी काफी अट्रैक्टिव और फैशनेबल दिखोगे। हैक नंबर 2, आप जो भी कपड़े पहनो तो उसका कॉम्बो सही होना चाहिए। लाइक अगर अपर वेयर में थोड़ी ओवरसाइज टी शर्ट पहनी तो बॉटम वेयर में ज्यादा टाइट या स्किनी फिट जीन्स नहीं पहनना, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा पतले और वॉश लगोगे। अब जिस टाइप का अपर वेयर पहनोगे तो बॉटम वेयर भी उसी से मिलता जुलता पहनना। हैक नंबर 3, आप फ्रंट प्रिंटेड टी शर्ट्स को नहीं पहनना, क्योंकि लेयरिंग करते वक्त वो सामने से बहुत ही अजीब लगता है। हाँ, टेक्सचर वाले टी शर्ट या फिर जिन टी शर्ट्स के पीछे प्रिंट किया होता है आप उनको लेयरिंग करके भी पहन सकते हो और विदाउट लेयरिंग भी। नंबर 5, वेयर स्मॉल एंड थिन एक्सेसरीज हमारे लुक को और भी एनहेंस करने में बहुत मेन रोल प्ले करती हैं, बट इसमें अभी भी काफी सारे लोग गलतियां करते हैं इस तरह की बड़ी वॉचेस और ब्रेसलेट्स को पहनकर, और जिससे वो अट्रैक्टिव दिखने के बजाय सुपर छपरी लगते हैं। देखो यार, आप भले कैसे भी दिखते हो बट एक्सेसरीज को हमेशा कम से कम और सिंपल रखना है। देखो, आपके पतले हाथों को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से आपके ऊपर इस तरह के छोटे डायल और लेदर स्ट्रैप वाली वॉच बहुत सूट करेंगी। इसके अलावा ब्रेसलेट के लिए आप इस तरह की क्लासिक ब्रेसलेट ले सकते हो, और अगर गले में कुछ पहनना है तो इस तरह के सिंपल नेकलेस पहनो, जिससे आप दिखने में काफी हॉट लगोगे। और बाकी सनग्लासेस आपने अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग ही पहनने हैं। नंबर 6, वेयर राइट फुटवेयर। आपके शूज भी आपके ओवरऑल लुक में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए आपने इस तरह के हाई टॉप स्नीकर, चंकी स्नीकर और ऐसे बड़े बूट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसे शूज आपके पूरे लुक को खराब कर देते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप मिड टॉप या लो टॉप स्नीकर को पहनो, ये आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखाएंगे। अब इसके अलावा आपने अपने हेयर स्टाइल पर भी ध्यान देना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपनी साइड्स को कभी भी हाई फेड नहीं करवाना, क्योंकि इससे आपका फेस और भी ज्यादा पतला लगेगा। आप अपनी साइड्स को लो फेड या फिर टेपर फेड रखो, जो स्किनी लड़कों पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं। इसके अलावा आप अपने बालों में ज्यादा हाई वॉल्यूम भी नहीं रखना, क्योंकि इससे भी आपका फेस लंबा और पतला दिखेगा। आप अपने बालों में लो वॉल्यूम या फिर अपने बालों को इस तरह मैसी तरीके से झुका कर रखना है। अब देखो यार, कोई कहता है आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई कहता है खुद में चेंज लाओ और अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो। अब सवाल ये आता है कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। तो देखो यार, मेरे हिसाब से आपको सेकंड ऑप्शन को चूज करना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, बट कुछ चीजों को फॉलो करके आप खुद को पहले से काफी इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप एक्चुअली खुद में चेंजेस लाना चाहते हो तो आप मेरी इस ग्लोब वाली वीडियो को जरूर देखना। सो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस।